हाय एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम का मेरिट और लिमिटेशन देखने वाले हैं। मतलब क्या उसका एडवांटेजेस है और क्या उसका डिसएडवांटेज है, या फिर उसका क्या लिमिटेशन है, कहाँ कहाँ हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं और क्या रीज़न है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मेरिट्स के बारे में देख लेते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या इसका मेरिट है। वैसे कुछ चीज़ें हमने बेसिक में देखा है, जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था कि अगर हम लोग लो फोर्सेस लगाते हैं या कम फोर्स लगा रहे हैं तो हमें जो आउटपुट पे फोर्स मिलता है, जो हमें फोर्स मिल रहा है वो हमें ज़्यादा मिलता है। मतलब आउटपुट पे जो फोर्स मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, बिकॉज हमने पास्कल्स लॉ से देखा था प्रेशर जो ट्रांसमिट होता है वो सेम होता है। तो प्रेशर जब ट्रांसमिट सेम होता है तो आउटपुट पर जो हमें फोर्स मिलता है वो एरिया की वजह से हम लोग को ज़्यादा वहाँ पर फोर्स जनरेट होता है। और भी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी थी कि ये लो स्पीड पर क्या होता है, लो स्पीड पर ही हाई, लो स्पीड पर भी हाई टॉर्क देता है। और कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम में ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम है वहाँ पर मूवमेंट होता है, कोई एलिमेंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, काफ़ी चीज़ें अंदर में होती है, तो उसको ये सब हाइड्रोलिक सिस्टम के हेल्प से ही हम लोग काम करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर हम लोग जो इसका एडवांटेज है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट बोल रहा है फ्लूइड पावर सिस्टम्स आर सिंपल, इजी टू ऑपरेट एंड कैन बी कंट्रोल्ड एक्यूरेटली। काफ़ी सिंपल होता है और इजी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और इसको कंट्रोल जो होता है इसका वो काफ़ी एक्यूरेटली हम लोग करते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी नंबर ऑफ वाल्व्स लगे हुए होते हैं, जिससे कि इसको हम लोग कंट्रोल्ड मैनर में वर्क कर सकते हैं, यहाँ से वर्क ऑब्टेन कर सकते हैं। जो भी हमें पावर चाहिए वो हम लोग पावर ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ फोर्सेज, linear or rotary force can be multiplied by a fraction of kilogram to several hundred of tons। वही बोल रहा है कि यहाँ पर जो लीनियर और या रोटरी फोर्सेस होता है वो उसको हम लोग मल्टीप्लाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स से। जैसा कि मैंने बताया कि प्रेशर जो होता है वो ट्रांसमिट सेम जगह हो, सेम होता है, सेम वैल्यू होता है, तो हम लोग फोर्सेस को वहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आउटपुट पर, जैसे कि हमें बेनिफिट होता है। लो फोर्स हमने लगाना है बट हमें आउटपुट पे हाई फोर्स मिलता है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट बोल रहा है लो स्पीड टॉर्क। मतलब क्या बोल रहा है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक मोटर के कंपेरिजन में यहाँ पर जो हाइड्रोलिक मोटर होता है कैन प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क वाइल ऑपरेटिंग एट लो स्पीड पर ये वर्क करते हुए भी यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क ये जनरेट करता है। तो ये इसका बेनिफिट हो गया। इलेक्ट्रिक मोटर के कंपेरिजन में, उसके कंपेरिजन में बात कर रहा है कि उसके कंपेरिजन में यहाँ पर अगर लो स्पीड पर भी ये वर्क करता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ टॉर्क हमें मिलता है। इकोनॉमिकल बोल रहा है। इकोनॉमिकल किस सेंस में बात कर रहा है कि एक तो यहाँ पर इसके यूज़ करने से मैन पावर में थोड़ा सा रिडक्शन होता है, बिकॉज हम लोग देखे होंगे जो लोडर होता है या एक्सकेवेटर होता है जिसको हम लोग जनरली जेसीबी बोलते हैं, उसके वजह से आप देखे होंगे काफ़ी कम टाइम में वो काफ़ी वर्क करके चला जाता है। तो यहाँ पर मैन पावर का भी रिडक्शन होता है। और क्या होता है, ऑल्सो द प्रोडक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। और कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम है वहाँ पर फ्लूइड पावर जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज कोई भी कंपनी है जो प्रोडक्शन की कंपनी है वो कुछ एलिमेंट को प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ पर कुछ भी हैवी एलिमेंट है, जैसे कि फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर का बॉडी है, उसका सीट है या फिर उसका व्हील है, उसको मूव करने के लिए उसके नंबर ऑफ आर्म्स होते हैं, रोबोट्स लगे हुए होते हैं, तो उनके मूवमेंट के लिए हमने एप्लीकेशन में देखा था, उनके मूवमेंट के लिए हमें ज़रूरत होता है कि वहाँ पर हाइड्रोलिक सिस्टम हो। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम में। और इकोनॉमी इसलिए यह है कि अगर वहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन वहाँ पर वर्क करेंगे, मैन पावर होगा, तो काफ़ी ज़्यादा हमें लेबर कॉस्ट वहाँ लगेगा एज कंपेरिजन टू यहाँ पर हमें क्या होता है एक बार इंस्टॉलमेंट में जो पैसे लग गए वो लग गए, उसके बाद फिर काफ़ी इकोनॉमिकल वो, मतलब कोई भी कंपनी के लिए अगर मास प्रोडक्शन करना है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है ये। अब आगे देख लेते हैं लो वेट टू पावर रेशियो। इसका जो वेट होता है एज कंपेरिजन टू पावर के कंपेरिजन में काफ़ी कम होता है। मतलब अगर रेशियो यहाँ पर निकालेंगे वेट टू पावर का तो वो काफ़ी लो आता है। तो ये सब इसका मेरिट्स हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मेरिट है वो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है। अब इसका कुछ लिमिटेशन होगा, कुछ डिमेरिट्स होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें है कि अगर हम लोग कुछ वैसा फ्लूइड इसमें अगर यूज़ कर लें, वैसा लिक्विड यूज़ कर लें जिसकी वजह से पाइप में क्रोजन हो जाए, अंदर में जो वाल्व है उसमें कुछ क्रोजन हो जाए, तो क्या होगा, वहाँ पर सिस्टम डैमेज हो सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन है कि द मटेरियल ऑफ स्टोरेज टैंक, पाइपिंग, सिलेंडर एंड पिस्टन कैन बी कोरोडेड विद द हाइड्रोलिक फ्लूइड। तो अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड कुछ वैसा यूज़ हो गया जिसके वजह से क्रोजन हो सकता है, तो क्या हो सकता है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम को वो डैमेज भी कर सकता है। तो वही बोल रहा है द मटेरियल ऑफ स्टोरेज टैंक का मटेरियल, पाइपिंग, सिलेंडर एंड पिस्टन जो होगा वो कैन बी कोरोडेड, मतलब हाइड्रोलिक फ्लूइड से कोरोडेड हो सकता है।
आगे देख लेते हैं। The structural weight and size of the system is more, which makes it not suitable for a smaller instrument। बोल रहा है कि यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चरल वेट होता है या साइज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हम लोग देखे भी हैं कि अगर छोटे स्पेस में हम लोग सोचेंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम हमारा बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पर एक्चुएटर भी होता है, नंबर ऑफ वाल्व्स होते हैं, स्टोरेज टैंक होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर साइज बड़ा हो ही जाता है और वेट भी बड़ा हो जाता है। तो अगर काफ़ी स्मॉलर यूनिट में हम सोचेंगे कि यूज़ कर लें तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यही इसका एक लिमिटेशन ये भी हो गया। अब थर्ड पॉइंट बोल रहा है द स्मॉल इम्प्योरिटीज इन द हाइड्रोलिक फ्लूइड कैन डैमेज द कंप्लीट सिस्टम। अब अगर स्मॉल इम्प्योरिटीज अगर हाइड्रोलिक सिस्टम में हो गया, जैसे कि हमने वहाँ पर देखा है लेआउट में फिल्टर भी लगे होते हैं, मान लीजिए कि फिल्टर हमारा नहीं है और कुछ इम्प्योरिटीज उसमें आ गया, तो क्या हो सकता है कि वो पंप को भी डैमेज कर सकता है, वाल्व को भी डैमेज कर सकता है, एक्चुएटर हमारा है उसको भी डैमेज कर सकता है। तो वही बोल रहा है स्मॉल इम्प्योरिटीज अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड में है तो वो कंप्लीट सिस्टम को डैमेज कर सकता है। आगे देख लेते हैं। द लीकेज ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड इज ऑल्सो अ क्रिटिकल इशू एंड सुटेबल प्रिवेंशन मेथड एंड सेल्स मस्ट बी अडॉप्टेड। हाइड्रोलिक्स फ्लूइड में अगर हाइड्रोलिक सिस्टम है, अगर वहाँ पर फ्लूइड का लीकेज हो गया है तो वो भी एक क्रिटिकल इशू है, बिकॉज अगर फ्लूइड वहाँ से लीक करने लगेगा तब जो हमें प्रेशर चाहिए वो हमें प्रेशर मिलेगा नहीं, और हाइड्रोलिक फ्लूइड जो होगा वहाँ पर लीक हो जाएगा तो हमें बार बार वहाँ पर हाइड्रोलिक फ्लूइड या जो लिक्विड है वो हमें फिल करते रहना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, पैसे का वेस्टेज होगा, और वहाँ पर जो हमें वर्क ऑब्टेन करना होगा, जितना पावर हमें चाहिए होगा वो पावर हमें नहीं मिल पाएगा। तो वो यहाँ पर ये भी एक तरह का लिमिटेशन हो गया। तो मेन मेन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ये टॉपिक, मेरिट एंड लिमिटेशन या मेरिट और डिमेरिट हमारा बचा हुआ था, बाकी चीज़ें हमने कंप्लीट सिलेबस कवर कर दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक देख सकते हैं, और इस कंप्लीट सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको 1 से लेकर 6 यूनिट तक कंप्लीट मिल जाएगा। कुछ टॉपिक तो कॉमन है तो कॉमन ही उसका होगा, कुछ टॉपिक जो कॉमन नहीं है, सारा नोट्स वहाँ पर अवेलेबल, आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके उसको ईजिली पढ़ सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो हमारा जो इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर टॉपिक है वो फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक, स्टार्टिंग यूनिट से लेकर लास्ट यूनिट तक कंप्लीट करा दिया गया है। आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो बाकी लेक्चर भी आप प्लेलिस्ट में जाकर, इंजीनियर आधार के प्लेलिस्ट में जाकर, इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, 50 to 60 लेक्चर, आई थिंक 61 या 62 लेक्चर टोटल वहाँ पर दिया गया है, आप टोटल उसको 1 बाय 1 देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर कंप्लीट थ्योरी पोर्शन सारा इससे कवर हो जाएगा, इससे बाहर आपका नहीं आने वाला है, 100% इसका गारंटी है, बिकॉज पिछले बार का भी क्वेश्चन देखा गया है, लगभग सेम टू सेम इसी से क्वेश्चन आ जाता है, आपका कवर हो जाता है। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं, इस रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, टेलीग्राम पर ग्रुप भी बना हुआ है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक paycon.in का भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप कुछ अमाउंट अगर डोनेट करना चाहते हैं, बिकॉज सारे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो खुशी से आपको अगर कुछ अमाउंट डोनेट करना है इस चैनल के बेनिफिट के लिए, ग्रोथ के लिए, तो आप जो भी अमाउंट देना चाहें खुशी से उस लिंक पर क्लिक करके आप दे सकते हैं। उस लिंक का नाम है paycon.in करके लिंक का नाम है, आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पर ऑप्शन देगा, जो भी अमाउंट आपको फिल करना होगा फिल करके आप पेमेंट करके डोनेट कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।